तो पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास में आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी रेडीमेड किट जिसमें आपका मुश्किल से 5 मिनट लगेगा। और ये पुरुषोत्तम मास का एक एक दिन, जिसे अधिक मास के दिन कहा जाता है, और ये अधिक मास में आपका एक एक दिन समझ लीजिए आपके जीवन में अमृत वर्षा करने वाला है। ये मेरे हाथ में बेहद ही खूबसूरत आप एक मिट्टी के आप जो है इस तरह से सेटलमेंट में आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ समिधाएं हैं, नवग्रह की समिधाएं, और साथ में मिट्टी, और ये मिट्टी का इस तरह से आपके लिए हवन कलश कुंड। अब इसी में ही आपको 5 मिनट की सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा कार्य करना है जिसके लिए आपको कहीं बुलाने की किसी को ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद करना है। जैसे कि कहा जाता है कि घर में, अपने घर में आप महीने में एक बार ज़रूर हवन इत्यादि करें, और ये हवन किसी के द्वारा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा होगा। ये हवन अगर आप घर में करते हैं तो आपके घर में शुद्धि होगी, और ये अधिक मास के एक एक दिन यानी कि 15 जून तक आपके लिए ऐसे अमृत वर्षा करने वाले हैं जो आप समझ नहीं सकते हो। क्योंकि देखिए सभी महीने कुछ ना कुछ हमारे जीवन में कुछ ना कुछ करने के लिए हमें बोलते हैं। कभी इंजॉयमेंट के लिए हैं, कुछ कुछ शुभ काम करने के लिए हैं। पर पुरुषोत्तम मास जो कि स्वयं विष्णु जी का मास है, यानी कि विष्णु जी ने इसको अधिग्रहण किया हुआ है, विष्णु जी के नाम से ये है। तो इस समय में एक एक दिन जो आपका है, ये आपके लिए आपके जीवन में सचमुच में पुण्य फलदायिनी हो सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ देखिए, अब ये नवग्रह की सभी प्यार से सब कुछ जुटाया गया है, नवग्रह की समिधा है, और यहाँ पर और भी कुछ सामग्रियाँ हैं जो यहाँ पर आपको किट के रूप में मिलेगी। एक नवग्रह हवन कुंड होगा, इस तरह से ये गंगा जल है, और ये अक्षत हैं, हल्दी लगे हुए अक्षत होंगे, ये देखिए हल्दी लगे हुए अक्षत हो गए, और ये गाय का शुद्ध घी, ये गाय का शुद्ध घी आपको हवन करने के लिए, एक कपूर की आपके लिए टिकिया इस तरह से आएगी, ये कपूर की टिकिया हो गई, और साथ ही साथ हवन सामग्री, ये हवन सामग्री जो आपको पहुंचेगी बहुत ही शुद्ध। एक बार का सब ये इस्तेमाल करने के लिए बस फटाफट से खोला और आपको करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ एक चीज़ और मिलेगी आपको, वो है माँ गंगा की रेत। ये माँ गंगा की रेत, अब ये करना कैसे है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मैं आपको अब बताता हूँ फटाफट चुटकियों में, क्योंकि ये चुटकियों में हवन होगा। 5 मिनट आपको लगेंगे मुश्किल से। अब समझिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए, जो आपको पुरुषोत्तम मास जिसे अधिक मास कहा जाता है, ये अधिक मास के एक एक दिन आप समझ लीजिए एक काम किया आपने, तो उसका आपको करोड़ों गुना, अनंत गुना आपको फल प्राप्त होगा। ये प्रकृति है, प्रकृति हमें देती है। कैसे देती है? आप एक गेहूं का दाना लीजिए, ज़मीन में डालिए, कुछ दिन बाद वो अंकुरित होकर पौधा निकल आएगा। जब पौधा निकलेगा तो उस एक दाने से आपको सोचिए कितने दाने प्राप्त हो गए। इसी तरह तो फसल होती है। तो यही प्रकृति है। आप यहाँ पर प्रभु श्री हरि की जो है ना स्मृति में सब कुछ ये करोगे, उनके लिए सब कुछ करोगे ना, उसका पुण्य फल जो है बदले में आपको आएगा। अब जो भी घर में कई बार शुद्धि नहीं होती है, घर में हवन कई समय से नहीं होता है, हुआ जल्दबाजी में हुआ, कुछ ढंग से नहीं हो पाया, उसका फल प्राप्त नहीं हो पाया, कुछ भी है, आपको सब चीज़ें यहाँ पर अब आपको रेडीमेड मिलने वाली हैं। हवन किया जाता है, ये भी मैं आपको बता दूं क्यों ये मिट्टी का पात्र लिया गया है। लोहे का पात्र नहीं लिया जाता है हवन कुंड में, मिट्टी का इस्तेमाल होता है, और साथ ही साथ तांबे का हवन कुंड इस्तेमाल होता है। अक्सर जो है हम लोहे के हवन कुंड में कर देते हैं। तो जिनके घर भी लोहे का हवन कुंड है, बाहर निकालो, तांबे का हवन कुंड घर में रखो, चाहे तो छोटा सा रख लो, नहीं है तो आप वेबसाइट से मंगा सकते हो, छोटे वाले हमने डेली आपके हवन कुंड हवन करने के लिए भी अरेंज करवा रखे हैं। सिर्फ और सिर्फ तांबे का हवन कुंड होगा, एक जो है आपको जो है घी डालने के लिए छोटी चमची होगी, उसमें चिमटा होगा, अगर जैसे जैसे जो चाहिए वो आपको पूरा सेट मिल जाएगा, वो ले सकते हो, कोई ज़्यादा उसमें नहीं, सबके घर में होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, मिट्टी का हवन कुंड लिया गया है, आपको प्रॉपर बढ़िया से पैकिंग में ये पहुँचेगा, किसी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, इंडिया में कहीं पर भी पहुँचा देंगे हम, उसकी आप चिंता मत करो। बस अभी समय है तो इस पुण्य फल प्राप्त करने के तरीके को समझ लो। ये हवन कुंड है, इसमें जो है नवग्रह की समिधाएं, यानी कि 9 के 9 ग्रहों की समिधाओं को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो है सेट किया गया है, ताकि आपको अग्नि प्रज्वलित करने में कोई दिक्कत ना हो। अंदर से जगह बनाई गई है। अब सबसे पहले क्या करना है आपको,
हवन करने की आपको प्रक्रिया समझ लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये जो माँ गंगा की जो रेत है ना, ये गंगा की जो रेत है, इसमें से आधी रेत निकाल लो, आधी से ज़्यादा निकाल लो, और रेत को आप नीचे जो है आप फर्श पर जहाँ पर आप बैठोगे पूरब की तरफ या फिर उत्तर पूरब की तरफ आपका मुख होना चाहिए। आपने रेत थोड़ी सी बिछा दी, रेत के ऊपर आप ये हवन कुंड को रख दोगे। रख दिया, आपका बाकी की जो रेत बची हुई है, इस रेत को आप अपने घर के गमलों इत्यादि में डाल सकते हो। बहुत ही शुभ, ये हरिद्वार से आपके लिए आएगी। ये सारी जो सामग्री आपके लिए आ रही है हरिद्वार यानी कि गंगा जल तक, हर की पौड़ी तक का आपको पहुँचेगा। अब ये सब चीज़ें आपने कर ली, अब यहाँ पर हवन कुंड को आपने स्थापित कर दिया, ठीक है। अब अगला कार्य आपको क्या करना है, आप एक जो है इस पैकेट को खोलकर एक प्लेट ले लीजिए, क्योंकि पात्र होना ज़रूरी है। पात्र रख लीजिए। अब आपको पात्र में ये जो सामग्री है, ये हवन कुंड की सामग्री है ना, जो हवन, आप हवन सामग्री, इसको हवन सामग्री को डाल दोगे, सारा पैकेट खाली कर लोगे। इसके बाद इसमें आप जो है अक्षत, ये जो अक्षत हैं चावल हल्दी लगे हुए, वो डाल दोगे। इसके बाद ये जो आपके पास हवन का घी है, शुद्ध घी, इसको आप उस सामग्री में मिला दोगे। मिलाकर हाथ से इस तरह से मिक्स कर लिया। लो जी, आपकी ये सब कुछ तैयार हो गया। अब आपके पास कोई और बैठ रहा है, कोई भी है, तो ये गंगा जल जो है, ये गंगा जल आप अपने हाथ में लेकर इस तरह से सबके ऊपर छिड़काव कर दोगे, ताकि वो सब लोग जो भी बैठे हैं वो सब शुद्ध हो सके। अब ये हवन सामग्री और ये सब कुछ रेडी हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको ये कपूर है, ये कपूर लीजिए। कपूर को यहाँ पर देखिए हमने जगह बना रखी है आपके लिए, ताकि आप इसके अंदर आराम से रख लें। पहले इसके अंदर रख दीजिए कपूर को, इसके अंदर डाल दीजिए और इसको आप माचिस से प्रज्वलित कर दीजिए, यानी कि जला दीजिए। अब थोड़ा थोड़ा घी इसके ऊपर डाल दीजिए, लकड़ियों के ऊपर, ताकि आपकी अग्नि बहुत अच्छे से चल सके, ताकि आप जो है हवन सामग्री जब डालोगे तब ये बुझे नहीं, आराम से चलता रहे। अब अगला कार्य, ये जो आपने हवन सामग्री जो आपने प्लेट में रखी है, आपने ये लेनी है, और ये मृगी मुद्रा होती है, यानी कि हिरन बनाइए इस तरह से। देखिए इस तरह से आपको हिरन बनाना है, यानी कि ये पहली ये इंडेक्स उंगली और छोटी उंगली, इन दोनों को छोड़ दीजिए, अंगूठा और ये बीच की उंगली और ये अनामिका उंगली, इनको जोड़कर इस तरह से आपको हवन सामग्री उठानी है। इस तरह से, ऐसे नहीं फेंकनी होती है, ऐसे छोड़नी होती है। स्वाहा। अब आपको इसके साथ नवग्रह के मंत्र दिए जाएंगे। बिल्कुल सिंपल है कि मान लीजिए ओम बुधाय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ठीक है, ओम अंगारकाय स्वाहा। इस तरह से आपको मंत्र बोलते हुए 9 ग्रहों के मंत्र जो हैं आपको स्वाहा स्वाहा करते हुए आपको अग्नि में डालते रहना है। और जो है बीच बीच में आपको लगता है कि अग्नि कम हो रही है, तो आप थोड़ा सा देसी घी और डाल दीजिए, ताकि आपकी जो समिधाएँ हैं प्रॉपर तरीके से एक तरीके से जलती रहें। अब आपने ये कर लिया, आपने 9 ग्रहों की आहुति दे दी। सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई कार्य शुरू करते हैं तो प्रभु श्री गणेश का ध्यान करते हैं। तो सबसे पहली आहुति आप गणेश जी की देंगे। गणेश जी की ओम गण गणपतये स्वाहा कर दिया आपने। फिर आप नवग्रहों की दोगे, नवग्रहों की आपको जैसे बताया उस तरह से आप दे दीजिए। फिर उसके बाद आप अपने इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता, जो भी आप जिनको भी ध्याते हो, उनकी आप 11 बार 21 बार जितनी देना चाहते हो, कोई माता की आप आराधना करते हो, उनकी पूजा करते हो, उनके नाम से आहुति देना चाहते हो, दे दीजिए। आपने ये जो हवन सामग्री है इसको कंप्लीट आपका जो है, देखिए इतनी ही हम दे रहे हैं, ताकि आपकी वो जो आहुतियाँ हैं कम ना पड़े और आराम से आप 5 मिनट में काम कर लो। लो जी, हो गया आपका काम। मैं कहता हूँ कितनी देर लगी, आप घड़ी से खुद देख लेना। अगर आप फटाफट फटाफट करोगे ना, सारा कुछ रेडी कर लोगे, तो आपको मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेंगे, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। देखो सब कुछ तो रेडी करके दिया गया है, सब कुछ रेडी करके दिया गया। बस आपको थाली लेनी है, प्लेट लेनी है, उसमें हवन सामग्री डालनी है, घी डालना है, फटाफट मिक्स किया, अक्षर डाले, मिक्स किया और हो गया काम। चलो जी, बैठ गए। नहा धोकर सुबह सुबह ये काम कर लो। सुबह कर सकते हो, शाम को कर सकते हो, करिए। अब जब आपके सब आहुतियाँ डल गई, तो अग्नि देव के द्वारा सभी चीज़ें देवताओं को पहुंचती हैं।
तो लास्ट में क्या होता है, आपने देखा होगा कि मीठा लड्डू इत्यादि डाला जाता है। पर मान लीजिए लड्डू वगैरह कुछ ज़रूरत नहीं है, आपके घर में गुड़ होगा, नहीं तो गुड़ ले आइए। गुड़ नहीं होगा, बताशा होगा, घर के पूजा स्थान में होगा, बताशा ले लीजिए। बताशा नहीं है तो मिश्री होगी, मिश्री ले लीजिए। कुछ भी तो मीठा होगा, वो मीठा आपने लास्ट में जो है इसमें चढ़ा देना है और अग्नि देवता को आपने प्रणाम कर लेना है और अपने जीवन में सुख शांति की प्रार्थना कर लेनी है। लो जी, आपका ये सब कुछ हो गया। अब आपको ये जो है इसमें से जो भी देखिए हवन सामग्री में सब चीज़ें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ होती हैं। ये सब चीज़ें जब आप चलती रहेंगी, प्रज्वलित करती रहेंगी, आपके पूरे घर का वातावरण को शुद्धिकरण हो जाएगा। इसके बाद जब ये ठंडा हो जाए, जब ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप इसको खाली करेंगे। खाली कैसे करेंगे? ये जो इसमें राख बनेगी, इसमें ये सब चीज़ें जलने के बाद ये मिट्टी भी है, तो आप अब इसी में ही, इसी गमले में आप अपने घर का पौधा लगा सकते हो। ये देखिए, आप पौधा लगा सकते हो, नहीं तो आप इसी में कोई पौधा लगाकर कोई घर के आसपास धर्म स्थान में जाकर रख के आ सकते हो। अगर आपने ये नहीं करना है तो आप इसको खाली करिए, इसकी मिट्टी और ये राख निकालिए, बाहर जाकर कहीं किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए, नहीं तो अपने घर की क्यारियों में डाल दीजिए और इसको खाली करके इसके अंदर जल भर के अब ये पक्षियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए आप इसको रख दीजिए, अपने जीवन की सुख शांति की प्रार्थना करके। ये पुण्य कमाने का मौका है। कितना बढ़िया आपको तरीका मिल रहा है। अब आपने समझ लिया किस तरह से हम देखिए आपके जीवन में वो कृपा लाने चाहते हैं जो आप नहीं पा रहे हो। कई बार देखिए हम पूजा पाठ करते हैं ना, बहुत तामझाम करना पड़ता है। आजकल के समय में इतना समय है ही नहीं किसी के पास कि भाई पहले उनको बुलाओ, फिर पंडित जी आ रहे हैं, ये है वो है। पर कई बार ऐसा होता है कि यार फटाफट कुछ हो जाए, घर का शुद्धिकरण भी हो जाए और ये मौका भी हाथ से ना जाए। तो यही तरीका है, कर लीजिए। देखिए किस तरह से आपके जीवन में अच्छा होना शुरू होगा, किस तरह से आपको इसका फल मिलेगा। और आप ये किस दिन कर सकते हो? पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास के आप इसे सप्ताह में सभी दिन कर लो गिनकर। मान लीजिए आपने आज सोमवार से शुरू किया तो आज सोमवार कर लो, अगले सप्ताह फिर आप रविवार को कर लो। यानी कि एक सप्ताह में जो 7 दिन हैं, आप ये महीने के 7 हवन कर लो। समझ लीजिए 7 कर लिए ना आपने, तो समझो आपने पूरे सप्ताह में 9 के 9 ग्रहों की कृपा पाली और आपके सभी ग्रह भी जो है अच्छे रहेंगे। आपके घर का शुद्धिकरण भी रहेगा, आपको जो परेशानियां थी उनसे भी निजात मिलेगी। अब आपको ये ऑर्डर करना है तो पूरी किट हम आपको भेजेंगे, आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये स्पेशल टाइम ऑफर है सिर्फ। हम आपके लिए ये हवन कुंड पूरा प्रॉपर तरीके से इस तरह से बना हुआ, आपको साथ में गाय का शुद्ध घी हो गया, आपको इस तरह से हवन सामग्री हो गई और साथ में अक्षत, गंगा जल, कपूर, ये सब कुछ आपको आएगा। माँ गंगा की रेत, ये इस तरह से आएगा। तो ये माँ गंगा की रेत आपको मैं अब दिखाई चुका हूँ, इस तरह से इसके अंदर रेत है। अब ये सब कुछ आ जाएगा। अब देखिए ये सब कुछ करिए, बाकी इस तरह की और जानकारियाँ और आपके लिए इस पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में आपके ऊपर श्री हरि विष्णु जी की कृपा पाने के तरीके मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।